एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट साइंस और हम 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, 6 to 10 क्लास तक जाएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर 6 क्लास का, दैट इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें मैंने सभी जितना भी नोट्स में लिखा है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरा पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आप नोट्स बनाए हैं, तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है इसमें। सो फर्स्ट थिंग इज़ इंग्रेडिएंट्स। जो फूड चैप्टर में पहली चीज़ बात हुई है वो इंग्रेडिएंट्स की गई है। सो व्हाट बेसिकली इंग्रेडिएंट्स आर, इंग्रेडिएंट्स वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमें कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए चाहिए। जैसे कि अगर आपको डो बनाना है तो व्हाट ऑल यू नीड इज़ कि आपको फ्लोर चाहिए होगा, वाटर चाहिए, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें उसमें बनाने के लिए आपको चाहिए, ऑल दीज आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। सो मटेरियल नीडेड टू मेक एनी फूड आइटम इज़ इंग्रेडिएंट। अब जो ये हमें इंग्रेडिएंट्स हैं या फूड है वो मिलते कहाँ से हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं? प्लांट एंड एनिमल। प्लांट से जैसे एग्जाम्पल फ्रूट और वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिल्क एंड मीट, एग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे फूड के सोर्स होते हैं। सो व्हाट मेन टू सोर्स आर प्लांट एंड एनिमल। अब हमें डिस्कस करेंगे एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं। एडिबल पार्ट्स हम उन सब चीज़ों को बोलते हैं जो हमें सूटेबल होते हैं टू ईट, यानी कि जिन्हें हम खा सकते हैं। दीज पार्ट्स आर नोन एज एडिबल पार्ट्स। सो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर सूटेबल टू ईट आर एडिबल। जैसे कि स्टेम है। अब ये क्वेश्चंस जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि पोटैटो इज़ व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट दैट वी ईट। तो पोटैटो क्या है? स्टेम है। शुगर केन क्या है? स्टेम है। जिंजर इज़ ऑल्सो अ स्टेम। रूट में क्या क्या आ जाएगा? स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सब आपकी क्या होती है? रूट है। तो स्टेम जो हम खाते हैं प्लांट की वो पोटैटो, शुगर केन, जिंजर हैं। रूट्स हैं स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश। ऐसे ही लीफ में क्या आ जाएगा? जितने भी लीफी वेजिटेबल हैं, एक कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ऑल दीज कम्स अंडर लीफ। तो आप इनकी लीफ खाते हैं। फ्रूट में क्या आ जाएगा? ब्रिंजल है, टोमेटो है, चिली है, ये सब क्या है? प्लांट के फ्रूट होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आपको फ्लावर सर्च करना है कि फ्लावर कौन कौन से जो एडिबल हैं। नेक्स्ट इज सीड। सीड में जैसे कि जितने भी नट्स होते हैं, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, ये सब क्या होते हैं? सीड होते हैं। तो दीज आर दी सीड पार्ट ऑफ प्लांट विच वी ईट और विच आर एडिबल टू अस। अब एनिमल्स क्या खाते हैं उस बेसिस पे वो एनिमल्स को हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स में डिवाइड किया गया है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो हर्बीवोर्स वो एनिमल हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो बाकी कुछ नहीं खाते, जैसे अदर एनिमल्स को भी नहीं खाते हैं। सो दीज आर ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ऐसे एनिमल्स को जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। इसमें काउ, डियर, बुफेलो ये सब आते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो सारे एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, दैट इज़ अपना फूड वो किसे बनाते हैं? दूसरे एनिमल पे। जैसे लॉयन है, टाइगर है, ये सब डियर को खाते हैं, उनका प्रे है। तो ये सब क्या है? दूसरे एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कार्निवोरस। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो एनिमल बोथ प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट पे भी डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, और एनिमल पे भी डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम ओमनिवोर्स। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या है? वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन कब? जब हम प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। और हम नॉन वेजिटेरियन कब हैं? जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, देन वी आर ओमनिवोर्स। तो वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट ऑल्सो एंड वी ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर एनिमल ऑल्सो। सो वी कम अंडर ओमनिवोर्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? ह्यूमन बींग्स हैं, बियर्स हैं, रैट है, स्क्वेरल है, ये दीज ऑल आर कम्स अंडर ओमनिवोर्स। तो आपने ये पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। उसमें क्या क्या पढ़ा? इंग्रेडिएंट्स, देन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, और उसके बाद कि प्लांट एनिमल्स को हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स में बांटा गया। इसमें सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 2, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी का 6 क्लास का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कंपोनेंट इन ऑफ फूड्स। तो इसमें जो पहले चीज़ है दैट इज़ न्यूट्रिएंट। वी शुड नो कि न्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए। तो वो कंपोनेंट फूड के
जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है एनर्जी लेने के लिए टू डू वर्क. एनर्जी इज नेसेसरी फॉर टू डू वर्क. So nutrient is what? Components of food that are needed by our body to get energy are called nutrients. तो जितना भी हम फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ऑल दिस कम ड्यू टू न्यूट्रिएंट, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. तो ऑन न्यूट्रिएंट कितने टाइप्स के इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन, मिनरल्स. और एडिशनल में हम रफेज भी पढ़ते हैं, दैट इज सलाद, फ्रूट, वाटर, ऑल दैट कम्स अंडर रफेज. तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक एनर्जी गिविंग फूड होता है जो हमें इमीडिएट इंस्टेंट एनर्जी देता है. बट अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों को कंपेयर करें तो इन कंपैरिजन फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है रैदर देन कार्बोहाइड्रेट. सो बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. तो हमारी बॉडी में जैसे वीट है, राइस है, बाजरा, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एज मेनी एज एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं. याद क्या कर सकते हैं? यू शुड नो कि ये चीज़ हमें कार्बोहाइड्रेट देती है. एग्जाम कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो यू शुड नो. अब किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, जो कि एक्टिविटी की फॉर्म में दिया हुआ था, दैट आई नोटेड. सो इसमें क्या होगा कि आपको एक फूड आइटम लेना है, उस पर क्या है, आपको कुछ आयोडीन सॉल्यूशन जो है ना डाल देना है. अगर आप थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे कि अगर उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम में आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. ये आप पोटैटो को लेके बहुत अच्छे से कर सकते हो, या आपके टीचर्स ने करवाया होगा वेन एवर यू आर इन 6th क्लास. सो कार्बोहाइड्रेट कैसे टेस्ट करना है, दैट यू नो कि ब्लू ब्लैक कलर में अगर आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने पे फूड आइटम चेंज हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज़ फैट. फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड है जो कि हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. आई टोल्ड यू. इसको भी आप चेक क्या कर सकते हैं कि पेपर में अगर कोई फूड आइटम है उसको पेपर के ऊपर रखेंगे तो वो ऑयल डिस्पैच करेगा, तो दैट इज़ फैट. तो फैट उसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज़ विटामिन. विटामिन को हम प्रोटेक्टिंग फूड बोलते हैं. ये जो नेम्स हैं ये आपको याद होना चाहिए कि किसको फैट रिच बोला जाता है, सॉरी एनर्जी गिविंग बोला जाता है, किसको प्रोटेक्टिंग बोला जाता है, किसको बॉडी बिल्डिंग. तो विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिंग फूड बोलते हैं. प्रोटेक्टिंग फूड मतलब कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को जितनी भी डिजीज़ हैं, एलर्जी है, इन्फेक्शंस हैं, उनसे बचाता है. ये हमारी जो बॉडी है, आइज़ है, बोन्स, टीथ, गम्स, इनको भी हेल्दी रखने में क्या विटामिन्स हेल्प करते हैं. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं जो मैंने आपको एमएनएस की क्लासेस करवाई हैं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है अबाउट विटामिन्स, अबाउट देयर नेम्स और उनके सोर्सेज, डेफिशिएंसी क्या होती है उनसे, ये सब बताया हुआ है. तो यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक चीज़ है कि विटामिन क्या है, प्रोटेक्टिंग फूड है जो हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है. नेक्स्ट इज़ प्रोटीन. प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं क्योंकि को स्ट्रॉन्ग रखता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, इसीलिए हम इसको प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. जैसे कि मिल्क, एग, फिश, मीट, ये सब जितने भी मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. अभी आपको अगर फूड में प्रोटीन टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, हाउ डू यू डू इट, कि आप जो एक फूड आइटम लो उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना है. फर्स्ट यू हैव टू क्रश इट अगर सॉलिड फॉर्म में है, और उसमें क्या करना है, जो कास्टिक सोडा होता है और CuSO4 होता है उसको आप ऐड कर दीजिए. अगर वो फूड जो है वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा देन इट इज़ प्रूफ कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. अभी जो ये राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड होता है. कभी कभी फिलिन के फॉर्म में भी आ जाता है कि डैश इज़ द कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड इज़, तो राइस आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज़ डाइटरी फाइबर्स. ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनको हम रफेज भी बोलते हैं. रफेज मेनली क्या है, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमें मिलता है, जैसे कि सलाद हो गया, ये फ्रूट्स वगैरह हो गए. ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है उससे गेट रिड कर देते हैं, यानी कि बचाते हैं डाइजेस्टेड फूड को एज अ वेस्ट एक्सक्रीट आउट में हेल्प करते हैं. तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर भी क्या है, हमारे जो बॉडी में है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का हेल्प करता है उसमें. और ये क्या है, हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो रफेज और वाटर होना भी आपके डाइट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट। अब जो आपने सब होलसम पढ़ा उसका यही निकलता है कि हमें बैलेंस डाइट बताना था। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है, वो खाना जो जिसमें आपके सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में आ जाएं। इसीलिए तो अब जो विटामिन सी है वो आपको याद रखना है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप उसमें ज़्यादा हीट करेंगे, कुकिंग करेंगे, तो वो विटामिन सी क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ओबिसिटी। ओबिसिटी क्या होता है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फैट रिच को एक्सेस ही खा लेंगे विदाउट प्रॉपर अमाउंट, तो आपको क्या हो जाएगा, ओबिसिटी। तो ओबिसिटी में क्या होता है, आपका बॉडी वेट ज़्यादा गेन हो जाता है, तो दैट इज़ ओबिसिटी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मीन्स व्हाट, लैक ऑफ समथिंग। तो किसी भी न्यूट्रिएंट का लंबे समय तक आपके खाने में प्रेजेंस नहीं है, लैक है, कमी है, तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि विटामिन ए से क्या हो जाता है, अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रोटीन। लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होगा, आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, फेस स्वेल हो जाएगा, एक्सेट्रा। सो दिस वाज द चैप्टर 2।